वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि पॉइंट्स को प्लेनर प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है तो कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो जब 4 पॉइंट्स के बारे में बात किया जाएगा, कोप्लेनर पॉइंट्स पहले क्या होता है वो से समझा जाए। कोप्लेनर पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उससे बोला जाता है कोप्लेनर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस में देखे जा सकते हैं, बोला गया है कि सो दैट द 4 पॉइंट्स है ना -1 4 -1 3 2 -5 -3 8 -5 एंड -3 2 1 लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब पॉइंट्स को प्लेनर होंगे। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम, मतलब इन चारों पॉइंट्स को है ना उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो उस प्लेन में लाई करेगा। चारों के चारों पॉइंट्स, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। सो पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पॉइंट्स को प्लेनर होते हैं। तो पॉइंट्स को प्लेनर कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा उससे हम लोग 4th पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। यदि LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो पॉइंट्स को प्लेनर होंगे, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा, मतलब पॉइंट्स को प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A, B और C से लिखा जाए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग A इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को लिखा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। चलो आप 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले लिख लेना आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1 4 -3 इज, तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहां से लिखा जा सकता है a इंटू, मतलब आप a का वैल्यू रख दो तो a इंटू x माइनस x1, फॉर्मूला होता है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू लिखा जाता है y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तब अब यहाँ पे वैल्यू रखा जाए x1 y1 और z1 का, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या आप रख सकते हो, यहाँ से x से आप रख दो -1, सॉरी है ना, यहाँ पे लिख दो आप x -1, जब आप रखोगे x1 की जगह पर लिखे जा सकते हैं +1 और प्लस b इंटू y माइनस y1, मतलब आप लिख सकते हो y माइनस 4 प्लस c इंटू z माइनस z1 यानी कि z प्लस 3 इक्वल टू आप लिख दो 0। चलिए, मतलब यहां से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो इसके बाद आप लिख सकते हो a इंटू चलिए ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज कंडीशन नंबर 1 हियर। नाउ अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना है कि हम लोग को ABC का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो इक्वेशन ऑफ मतलब एक प्लेन जो है वो चारों पॉइंट से जा रहा है, तो हमने क्या किया, अभी 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा था। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑन द सेम प्लेन है, इसलिए दोनों को दोनों पॉइंट जो होगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए यानी कि हम लोग को अब क्या करना है कि दोनों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन सिंस प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट A, B एंड C, पॉइंट थ्रू बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि जब कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तब आप क्या करोगे, x पर ये वाला वैल्यू रखो 3, तो जब आप 3 रखोगे तो कितने लिखे जाएंगे 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4a लिख सकते हो आप यहाँ से। फिर यहाँ पे 2 रख दो तो 2 में से 4 गया तो -2 लिखा जा सकता है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से -2b। सिमिलरली z की जब आप रख दो -5, तो -5 जब रखोगे तो -5 + 3 लिखे जा सकते हैं -2, यानी कि -2c इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 2a - b - c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना है, अब पॉइंट C मतलब 3rd पॉइंट से भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करा देना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को। चलिए आप क्या करो, 3rd पॉइंट से भी सेटिस्फाई कर दो इक्वेशन ऑफ प्लेन को, मतलब x पर क्या रख दोगे -3, तब जब -3 लिखा जाएगा तो -3 + 1 लिखे जा सकते हैं यहाँ से -2a। इसके बाद देखिए तब आप रख दो 8 यहाँ, तो 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ से +4b। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो z के जब रख दो -5, तो -5 जब रखोगे तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से -2c इक्वल टू 0, मतलब यहां से भी आप -2 कॉमन ले सकते हो, यानी कि -2 जब कॉमन लिया जाएगा तो यहां से लिखा जा सकता है a - 2b
प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन नंबर 3 हियर। मतलब अब हम लोग को क्या करना है कि कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 से ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आई एम गोइंग टू राइट दिस वे। इसके बाद देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 से देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा गया था, लिखा गया 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखा गया था, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू लिखा गया था 0। तब हम लोग को यहाँ पे यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं लगाने आता है तो मेरे साथ साथ बने रहिए, आप सीख जाओगे। देखिए कैसे कर सकते हो, आप लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले ए लिखना है। ठीक है, क्रॉस करना है तो मतलब ए जब आप यहाँ ए लिखे हो तो ए वाला टर्म्स को ढक लो आप। ठीक है, तो ए वाला टर्म्स को हमने क्या कर लिया, ढक लिया। तो ए वाला टर्म्स जब ढक गया तब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करो +1 के साथ। पहले क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, -1। सो यहाँ पे लिख जाए -1। एक फॉर्मूला में माइनस आता है, बीच में यहाँ पे माइनस आएगा तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +2। और एक फॉर्मूला में आता है इसलिए आप यहां से लिख दोगे -2 के इक्वल लिखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए अब अगला स्टेप में जब आप आओगे तो यहां पे लिखा जाएगा बी। क्या लिखोगे, बी। तब बी जब लिखोगे तो क्या होगा कि बी वाला टर्म्स को इस वाला ढक देना है। ठीक है, तो बी वाला टर्म्स को आपने क्या किया, ढक दिया, इसे देखना नहीं है। तब आपको क्या दिख रहा होगा, ए और सी वाला टर्म्स दिख रहा होगा। ठीक है, तब आप क्या करो, देखो यहाँ पे कैसे रुका हुआ था, -2 पे रुका था। हमने क्या किया था पहली बार कि यहां से लेकर के यहां तक रुका हुआ था। अब अगला स्टेप में सी से स्टार्ट करोगे, यानी -1 इंटू माइनस है ना, -1 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू -1 लिखे जा सकते हैं। फिर बीच में माइनस का साइन आएगा और 2 को देखो, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो कितने आ जाएंगे यहां से, -2 इक्वल टू। अगला स्टेप में वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हम लोग रुके थे। जैसे देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे रुके थे हम लोग कहां से, इस तरह से, यहां से और यहां से रुके हुए थे। तो अगला स्टेप में अगर बात करें तो 2 तो ढक गया है, इसलिए -1 से स्टार्ट होगा। तो -1 इंटू 1 कितने लिखा गया, -1। अब देखो यहां पर हम लोग यहाँ पर रुके हैं कहां से, ये इससे 2 इंटू सी वाला टर्म से हुआ है, मतलब अगला स्टेप में स्टार्ट होगा 2 से। तो 2 इंटू -2 यानी कि यहां पे लिख दो आप c अपॉन 2 इंटू -2 -4 लिख दो। फिर माइनस वाला लेकर आएगा माइनस, यानी कि यहां से लिख सकते प्लस इक्वल टू लिखे जा सकते हैं। चलिए इतना आ गया। अब आप क्या करो कि यहां से लिखे जा सकते हैं a अपॉन -3 इजकल टू b अपॉन लिखे जा सकते हैं -3 इजकल टू लिखे जा सकते हैं c अपॉन -3। चलिए इजकल टू आप सपोज कर लो लैम्डा, चलो अभी बेट किया जाए। अब देखो -3 हर जगह से कॉमन है, इसलिए आप लिख सकते हो वहां से कि a का b और c का जो वैल्यू होगा तीनों इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब a का वैल्यू आ गया लैम्डा के इक्वल, b का वैल्यू आ गया अगेन लैम्डा के इक्वल, और c का जो वैल्यू आ गया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। मतलब a b और c का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा। हमने a b और c का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अभी जो a b और c का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग को रखना होगा इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ही हमारा इक्वेशन नंबर प्लेन था। ठीक है, चलिए तो अब देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज इक्वल टू, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू लैम्डा, b इक्वल टू लैम्डा एंड c इक्वल टू लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब आप जब रखोगे तो लिखे जा सकते हैं लैम्डा इंटू x प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लिखे जा सकते हैं यहां से बाई -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ z प्लस 3 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 0। मतलब यहां से आप लैम्डा कॉमन ले सकते हो तो लिखा जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस लिख सकते हो आप बाई -4 प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहां से लिख सकते हो x प्लस बाई प्लस z, और देखिए यहां से 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, अब -4 हो जाएंगे 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आया दैट इज इक्वल टू x प्लस बाई प्लस z इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। लेकिन आपको क्या प्रूव करना था कि पॉइंट्स कैसा होगा, कोप्लेनर होगा। तो देखा जाए फोर्थ पॉइंट जो था वो क्या दिया गया था, देखिए फोर्थ पॉइंट अगर बात किया जाएगा तो फोर्थ नंबर में फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया था, बोल दिया गया था -2 -3 2 1 दिया गया था, -3 2 और 1 दिया गया था। यानी कि अगर पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे तो -3 2 1 भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि अब आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखो। ठीक है, इफ
पॉइंट्स आर कोप्लेनर, इफ पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन क्या होगा, देन फोर्थ पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देन आप लिख दो यहां से फोर्थ पॉइंट क्या देगा था, -3 2 और 1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब अब आप क्या करो, x जब रख दो -3, तो जब रखोगे तो -3 बाई की जगह पर क्या लिख दो, LHS वाला टर्म मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्चुअली में लिखा जाए यहां से LHS में क्या लिखा गया था, LHS में आप देखो लिखे गए थे x प्लस बाई प्लस जेड लिखा गया था, और x जब आप रख दो -3, बाई कितने थे 2 + 1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि पॉइंट नंबर 4 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सो वी कैन से दैट गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सो पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया और साथ साथ इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकाल लिया।